महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर परम आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं अपनी बात को शुरुआत करती हूं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सामने बार बार सबका साथ सबके विकास के संकल्प को दोहराना और उस संकल्प के लिए स्वघोषित लगभग 6 करोड़ लोगों के बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने के उस बात को उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करना, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही हुनर हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके मार्फत मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि आपकी दृष्टि में बदलाव, सुधार, विकास और रिफॉर्म की परिभाषा क्या है? क्या रिफॉर्म आपकी परिभाषा में सिर्फ दिखने वाले चुनावी आंकड़ों तक सीमित है, या आपके साथ आपकी सरकार के विभाग द्वारा आपके समर्थन में जुटाए गए आंकड़ों तक सीमित है? सत्ता प्राप्ति तक सीमित है या सत्ता में बने रहने तक सीमित है? क्योंकि किसी भी दृष्टिकोण से और किसी भी परिस्थिति में सुधार, बदलाव, विकास अंतर्राष्ट्रीय पटल पर झूठे आंकड़े या टॉल क्लेम्स करके आप छवि सुधारने को तो नहीं कह सकते, अपितु रिफॉर्म और सुधार वो होता है जो देश प्रदेश के आम जनता के जीवन, जिंदगी और जीवन स्तर के सुधार से संबंधित हो। इसी चश्मे से मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा और उसके दौरान मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुआ पाया कि 41,424 होमगार्ड के रिक्त पदों के लिए आपने एनरोलमेंट की प्रक्रिया शुरू की। एक पल के लिए अगर मान भी लें कि आप कुछ बेहतर करना चाह रहे थे, तो ये कैसी बेहतरी है जहां आपके ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ महानिदेशक नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन सेवाएं, होमगार्ड नई दिल्ली इन्हीं जवानों को रोस्टर के आधार पर ड्यूटी देने का निर्देश देती है। इस बात को, इस फैक्ट को भली भांति जानते हुए कि अगर रोस्टर पे ड्यूटी आवंटन होगा तो उनके मानदेय में उनके डिप्रेशन आ जाएगा। इस बात को समझते हुए कि उनको एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी बड़ी बेशर्मी का लबादा ओढ़ते हुए बड़ी सहजता से इसको भी सुधार के रूप में अभिभाषण में वर्णित किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस बदलाव, जिस सुधार और जिस रिफॉर्म की बात हम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है न्याय, समानता और दक्षता। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस रिफॉर्म के पीछे छुपे हुए उद्देश्य और विचार की धज्जियां उड़ा के रख दी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, अगर ऐसा नहीं किया तो फिर क्या कारण था कि इस देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के भाव को उजागर करने के लिए जिस यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को संसदीय समिति के संस्तुति के बाद और कोर्ट के निर्देशानुसार पे यूजीसी बिल ने सामने लाया, क्यों आपने उसको ला करके सर्वप्रथम पिछड़ा और वंचित समाज को एक मुस्कुराने का अवसर दिया और उसके बाद सोची समझी रणनीति के तहत आपने सड़कों पे तनाव करने का काम किया और उसके बाद उसको न्यायपालिका के पेचीदा घुमाव वे में आपने फंसाने का काम किया। क्या मिला आपको ये करके? क्या हासिल किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? इस अधिनियम के लागू होने के बाद जहां वर्षों से चले आ रहे वंचित और अगड़ा समाज के बीच की खाई को पाटा जा सकता था, बड़ी सहूलियत से पाटा जा सकता था, वहां आपने इस खाई को और गहरा करने का काम कर दिया। ये तो बात वही हुई कि चित भी अपनी और पट भी अपनी। माननीय अध्यक्ष जी, जितना सवाल आज सरकार के ऊपर उठ रहा है, उससे ज्यादा सवाल आज हम सब के ऊपर भी है, हम जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी है, क्योंकि वंचित समाज उच्च शिक्षा में अपने सम्मान और अपनी शिक्षा के लिए आज तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। और बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहेंगे कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस विषय पर चर्चा करी जाए और आगे बढ़ के बात की जाए। अन्यथा की स्थिति में रामधारी सिंकर जी ने तो लिख ही दिया है कि जो तटस्थ है समय लिख देगा उसका भी अपराध। माननीय अध्यक्ष जी, मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कह सकती हूं, इस बात को याद रखिएगा और ये सदन भी इस बात को याद रखेगा
कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस यूजीसी इक्विटी बिल 2026 को न्यायपालिका के झंझावट में फंसाने का काम किया है, वही घुटनों पे आकर के इक्विटी बिल को लागू करेगी। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए उनकी सोच में सत्ता कायम करना, सत्ता में रहना ही सबसे बड़ा सिद्धांत है। इस इक्विटी बिल को लाना, उसको सड़कों पे तनाव के रूप में फैलाना और फिर न्यायपालिका में फंसाना, इन तमाम घटनाक्रम के बीच में समय अवधि में उन्होंने वोट के बढ़ते हानि लाभ जोड़ घटाने के आंकलन को बहुत अच्छे से कर दिया और इस बात को जरूर स्थापित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे छाती पीट पीट करके कुछ भी कहे, लेकिन उसका हर कदम सुधार नहीं होता, उसका हर कदम रिफॉर्म नहीं होता। और इस बात को भी पुख्ता कर दिया है कि इस देश के किसी भी कोने में होने वाला बदलाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तक सीमित नहीं है और उनकी सोच तक बंधा नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी पीठ के निर्देश की समय बाध्यता को समझते हुए जिस विधानसभा से मैं आती हूँ, जनपद कौशाम्बी तथागत गौतम बुद्ध की धरती सिराथू विधानसभा से, मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि मेरे क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं जिनको मैं लिस्ट आउट करके टेबल कर रही हूं, मेरे वक्तव्य के साथ उसको जोड़ने का आप निर्देश पारित करें। बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय अपना दल, जय संविधान।